जीएमसी उधमपुर में ऑपरेशन थिएटर की छत से पानी टपकने के कारण ऑपरेशनों को रोक दिया गया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमित मगोत्रा ने अपनी टीम के साथ अस्पताल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने उन्हें बताया कि मामले की लिखित शिकायत पीडब्ल्यूडी विभाग को भेज दी गई है। सुमित मगोत्रा ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच, दोषी ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई और मरीजों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने की मांग की है। बात करूंगा कि जो ऐसे जनता से व लोगों से जुड़े मुद्दों को लेके हमेशा आगे रहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे जीएमसी में इसी जगह पे कई बार हमने धरने प्रदर्शन किए कि जीएमसी यहाँ पे वर्क नहीं कर रही और जीएमसी के ना चलते कई बार लोग यहाँ पे रेफर किए जाते थे। एक खुशी की बात ये तो है कि कम से कम नई जीएमसी में नई जो सिटी स्कैन है वो अभी चालू हो चुकी है। लेकिन आप देखिए ये जीएमसी की हालात बता रहे हैं। आज यहाँ पे आके हमें यहाँ पे जो एडमिट हैं कोई पेशेंट, उनके अटेंडेंट द्वारा फ़ोन किया गया कि एक पेशेंट जिसको आंतों की प्रॉब्लम है उनका ऑपरेशन किया जाना था, लेकिन उनको कहा गया कि 2 दिन के बाद आइए, एडमिट हो जाइए, 2 दिन के बाद आपका ऑपरेशन होगा। फिर 4 दिन, फिर 6 दिन। जब उन्होंने डॉक्टर से मिलकर पूछा कि क्या कारण है डिले किया जा रहा है, करते करते आज 13 दिन हो गए। उनको कहा गया कि जीएमसी का जो ओटी है यहाँ पे, जो एक तो इमरजेंसी का ओटी है और जो 3 ओटी हैं ऑपरेशन थिएटर, 3 जो हैं, 3 में से 1 ओटी वर्क कर रहा है और 2 ओटी में पानी आ रहा है पिछले 8 दिन से। बड़ी शर्म की बात है, जीएमसी के ओटी में पानी आ रहा है। और जब हमने इस बारे में आज मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिलके हमने पूछा और जाना कि क्या कारण है, ये जीएमसी की हालत है कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा, 2 ओटी में पानी आ चुका है। लेकिन यहाँ आके हमें जब पता चला, यहाँ तो मामला कुछ और निकला। यहाँ पे डॉक्टर और सुपरिटेंडेंट का कम से कम इसमें कसूर नहीं निकला। ये कसूर किसका निकला? इन्होंने बताया कि पिछले साल भी बड़ी ज़्यादा बारिशों में थोड़ा थोड़ा पानी कहीं कहीं आता था। इन्होंने लेटर लिखी कि इसको हमें पूरा जीएमसी का जो छत है इसको वाटर प्रूफिंग किया जाए और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने टेंडर निकाला और जो ठेकेदार है, जो भी ठेकेदार है, कोई है मुझे नहीं पता, लेकिन ठेकेदार ने यहाँ पे पूरी की पूरी जीएमसी का छत कंक्रीट किया। और कंक्रीट करने के बाद हुआ क्या, 2 बारिशों में ही हमें यहाँ आके पता चला कि जब कंक्रीट नहीं हुआ था, जितना पानी पहले आता था, कंक्रीट करने के बाद 2 गुना पानी, ओपीडी की बात करें, मेडिसिन भी वहाँ के बात करें, लेबर रूम की बात करें, कोई भी जीएमसी का ऐसा ब्लॉक नहीं है जहाँ पे पानी नहीं आया। हम ये पूछना चाहते हैं कि ठेकेदार कौन है? और हैरानगी की बात यह है कि ठेकेदार ने कहा कि मैंने वाटर प्रूफिंग कंप्लीट करके दे दी है, लेकिन एमएस ने भी कहा कि हमने चिट्ठी निकाली, कार्य पूरा नहीं हुआ है। क्या कारण है? जब इतना मैं कहूंगा कि यहाँ पे अगर वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है, ठेकेदार ने कहा पूरा हो गया, क्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जो इंजीनियर विंग है उन्होंने एक बार भी आके चेक करना नहीं समझा? ठीक क्यों नहीं समझा? इसका मतलब वही जो प्रथा चलती आ रही है, विभाग के जो अधिकारी और ठेकेदारों की कमीशन वाला मसला है। कमीशन दीजिए, जो मर्जी कीजिए। अगर ऐसा नहीं है, क्या कारण है, पानी क्यों आया? और आज हमने ये यहाँ पे खड़े होकर मांग करते हैं, एमएस से भी कह दिया कि हम डीसी साहब से मांग करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर कंक्रीट वर्क हुआ उसके बाद पानी आ गया और हमारे, फिर मैं कहूँगा, वो कहेंगे मेरे लिए बोलता है, हमारे माननीय विधायक साहब जो कहते हैं कि मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, कई दफ़ा हमने देखा कि ब्लैक टॉप हो रहा है, ऐसे हाथ में पकड़ देते हैं कि लुक की क्वालिटी ठीक नहीं है, ठेकेदार को निकाल दूंगा। अब हम इंतजार करेंगे कि हमारे इंजीनियर विधायक साहब कब इस पे कार्रवाई करेंगे। जो इंजीनियर विंग है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का, उनको कब पूछेंगे, या फिर वैसा ही करेंगे। 2 रोज पहले हमने जैसे देखा कि कोई एक सड़क, उनके घर के पीछे ही सड़क में इतने खड्डे पड़े थे और कुछ लोगों ने, एक स्थानीय युवक ने कहा कि यहाँ पे मैं गिरा, विधायक साहब से सवाल किया कि विधायक साहब ये सड़क की इतनी खस्ता हालत है, और हमें सुनने में आया उस युवक को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। और युवक से मैंने पूछा, कुछ मीडिया वालों को भी बुलाया गया, उनसे मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में बुलाया कि आपके खिलाफ एमएलए साहब ने शिकायत की है, जैसा उन्होंने बताया। तो मैं विधायक साहब ये कहूँगा कि ये छोटी हरकतें कि कोई आपको सवाल कर जाए तो उसको पुलिस स्टेशन बुलवाओगे, इसका मतलब कि अभी 10 दिन पहले बीजेपी ने कहा था कि हम सेक्रेटरी जाके श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला का गिरफ्तार करेंगे, फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बोलेंगे नौकरी नहीं मिल रही, उन्होंने तो फिर पूरी बीजेपी के खिलाफ पर्चे लगाने चाहिए। ये डेमोक्रेसी है। अगर आपको इतना पेशेंस नहीं है कि आपको खुश होना चाहिए कि आपकी नोटिस में कोई बात ला रहा है, आपको ये बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ये, मैं यही कहूँगा, आज़ादी से पहले वाला अंग्रेजी रूल यहाँ पे तो कम से कम नहीं हम चलने देंगे।
कोई अगर बोलेगा कि यहाँ सड़क खराब है, कोई बोलेगा कि विधायक साहब कहाँ नींद में सोए हैं, तो ये सोचेंगे कि मैं पुलिस का सहारा लेके करूंगा। हम उन लोगों के साथ हैं। हाँ, आपके खिलाफ किसी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, आपके परिवार पे किसी ने अगर कोई टिप्पणी की है, आपका पूरा राइट है, आप उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई कीजिए, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप कोई बोलेगा कि विधायक साहब सड़क आपके घर के बाहर खराब है, आप चुप कहाँ पे, कहाँ सोए हैं, तो आप बोलेंगे कि पुलिस को उसको उठा के ले आओ। ये अंग्रेजों का जमाना नहीं है। हम इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं। और विधायक साहब यहाँ पे खड़े होकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा मैं बार बार चिल्लाता था कि सिटी स्कैन बंद है, उसके बाद आप यहाँ पे आए, कम से कम यहाँ पे आइए। आप खुद भी इंजीनियर हैं, और इंजीनियर विंग कहाँ सोया था जिसकी नालायकी से यहाँ जीएमसी के पूरे हर वार्ड में पानी आ रहा है, और जिसके चलते 13 दिन से यहाँ पे पेशेंट एडमिट है, और वो क्यों नहीं ऑपरेट हो रहा? वो कह रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं, सुप्रीडेंट साहब ने भी कहा कि 2 ओटी में बड़ा पानी आ रहा है, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। चाहे पेशेंट मर जाए, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? विधायक साहब लेंगे, सुप्रीडेंट साहब लेंगे, या जिला प्रशासन लेगा? जो आज इन्होंने कहा कि हम लिखित में दे चुके हैं, आज हम यहाँ पे मांग करते हैं। हमारे डीसी साहब अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें उन्हीं से उम्मीद बाकी है। विधायक साहब आपसे भी कहेंगे, इसकी जांच करवाइए, ठेकेदार के खिलाफ भी और विभाग के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज आपने कई बार विधायक साहब का नाम लिया, कहीं आज आप पे भी एफआईआर लगेगी, क्या होगा? अरे हम चाहते हैं कि क्या बात है, भगत सिंह चंद्रशेखर, हम तैयार हैं, एफआईआर एक नहीं 50 लगाइए, हम एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। और जो लोग शहर को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, उनके खिलाफ भी अगर एफआईआर लगाने की कोशिश की, तो कम से कम हर तरीके से मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है, तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।